बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का टॉपिक बहुत सिग्निफिकेंट है। आप होप्सो कि आप इसको देखेंगे और आपने एंड तक मेरे साथ रहना है। मैं आज आपको बताऊंगा कि एक इकोनॉमिस्ट जो है या एक बिजनेसमैन या फिर कोई अकाउंट्स मैनेजर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे कर सकता है। तो चलें हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे जाते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं कि प्रॉफिट है क्या। प्रॉफिट जो है इज द मेकिंग ऑफ गेन इन बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी करके उससे कुछ हासिल करने को हम प्रॉफिट कहते हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। और उसमें बेनिफिट किसके लिए होता है? जो बिजनेस का मालिक होता है, जिसने सरमाया लगाया होता है। आमतौर पे जो प्रॉफिट्स है वो आपको पता है कि प्राइमरी मेजर ऑफ द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस होती, मतलब किसी बिजनेस की बुनियादी सक्सेस समझी जाती है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना जो है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में ये एक प्रोसेस है जिसमें फर्म डिटरमाइन कर सकती है प्राइसेस को और आउटपुट लेवल को डिटरमाइन कर सकती है और ग्रेटेस्ट प्रॉफिट के लिए अपने रिटर्न को वो डिसाइड कर सकती कि उसका रिटर्न क्या होना चाहिए। ठीक है। तो इसी तरह you might assume the higher the sales level the higher the profit, but that is not always true। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना किसी फर्म का सेल्स रेवेन्यू होगा उतना वो ज्यादा अर्न करेगी, उतना उसका प्रॉफिट होगा। लेकिन हमेशा ये सही नहीं होता। समटाइम ये है कि सेल्स रेवेन्यू ज्यादा होता है लेकिन प्राइस बिल्कुल ही लो होती है, तो उसकी वजह से ये है कि फिर कॉस्ट और रेवेन्यू का ज्यादा फर्क नहीं होता, जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट हो नहीं पाता। So this was the introduction of profit maximization in economics. Now let me proceed to the profit maximization concepts. Introduction हमने अभी तक देखा और अब हम definition की तरफ बढ़ते हैं। A process that companies undergo to determine the best output and price levels in order to maximize its return। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कंपनियां डिटरमाइन करती हैं अपनी बेहतरीन आउटपुट और प्राइस लेवल को डिटरमाइन करती हैं, इस वजह से डिटरमाइन करती हैं कि वो रिटर्न को या रेट ऑफ रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सके। कंपनी जो है यूजुअली एडजस्ट करती है अपने इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स को, जिस तरह के प्रोडक्शन कॉस्ट है, जिस तरह के आप कह लें कि सेल्स प्राइसेस हैं। ठीक है, ये इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स होते हैं। सेल्स प्राइसेस हैं या उसके अलावा आउटपुट लेवल्स हैं या वे ऑफ रीचिंग इट्स प्रॉफिट गोल। ठीक है, ये उसके इन्फ्लुएंशियल फैक्टर होते हैं जो उसके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी फेवर में भी कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट भी कर सकते हैं। तो दो मेन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेथड है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो कौन से हैं? मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू मेथड, और दूसरा टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू मेथड। ये दो मेन मेथड हैं जिससे हम प्रॉफिट को मैक्सिमम। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक अच्छी चीज है कंपनी के लिए, बट कैन बी अ बैड थिंग फॉर कंज्यूमर्स। लेकिन ये कंज्यूमर्स के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर्स को फिर जो प्राइसेस बढ़ती हैं या वो कंपनी तो अपने प्रॉफिट को देखती, लेकिन कंज्यूमर उसकी कीमतों को फेस करने के हवाले से उसके लिए ये बैड एक्सपीरियंस होता है। इफ द कंपनी स्टार्ट्स टू यूज चीपर प्रोडक्ट्स, यानी कंज्यूमर्स के लिए इस सेंस में ये बुरा होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कंपनियां ये करना शुरू कर दें कि कॉस्ट कम लगाएं, चीजें चीपर बनाएं लेकिन बेचें महंगी, तो उसकी जो कॉस्ट है वो जारी बात है कंज्यूमर पे करता है, वो चीज जल्दी खराब होती है और उनको बार बार वो परचेज करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन थी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, जिसके अंदर हमने दो मेथड देखे, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, और उसके अलावा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ये बेसिक चीजें थी आपके लिए। आपका सेमेस्टर बड़ा है तो आपको ये चीजें ऑलरेडी काफी हद तक आपको मालूम है। अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म शेयर करने जा रहा हूँ। प्रॉफिट को अगर हमने डिफाइन करना हो तो हम प्रॉफिट को इस फार्मूला से डिफाइन करते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब प्रॉफिट है क्या चीज? प्रॉफिट जो है द मनी लेफ्ट ओवर वंस यू पे ऑल ऑफ योर बिल्स आउट ऑफ फंड्स। फंड्स में से आप अपने तमाम बिल जो हैं जो पे करते हैं, दैट कम इन फॉर्म ऑफ योर कस्टमर्स, जो आपके कस्टमर की फॉर्म में होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू सेल 5 नेकलेस फॉर $5 ईच, अगर आप 5 नेकलेस बेचते हैं
और $5 ए की प्राइस होती है, एंड द कॉस्ट परचेज ऑफ नेकलेस इज $3, और $1 आपने खरीदा होता है $3 का, यू विल हैव रेवेन्यू कस्टमर मनीज। ठीक है, तो कस्टमर जो है मतलब जो आप कस्टमर से अर्न करेंगे या आपका जो रेवेन्यू होगा, फाइव नेकलेस का, वो कैसे होगा? वो आप देख सकते हैं कि आप अगर उसके उसके नेकलेस हैं और $5 उसकी प्राइस है, तो टोटल रेवेन्यू बनेगा $25। और कॉस्ट उसकी कैसे निकालेंगे? 5 नेकलेस है, $3 उसकी प्राइस है, तो कितने निकलेंगे? 15। आप 25 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा? $10। ये प्रॉफिट है। अब टोटल रेवेन्यू की बात करें, टीआर स्टैंड्स फॉर टोटल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू सिंपली मीन द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट द फर्म रिसीव्स फ्रॉम द सेल। फर्म जो है सेल करने के बाद जितने पैसे हासिल करती, टोटल रेवेन्यू कहलाता है। और दी अदर सोर्सेज और द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑफ द फर्म कलेक्ट्स एंड इन सेल्स। टोटल कॉस्ट की बात करें तो दिस स्टैंड्स फॉर टोटल, टीसी स्टैंड्स फॉर टोटल कॉस्ट होता है। इट इज द कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट कहलाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर इस्तेमाल होती हैं। होप्सो कि आपने इन टर्म्स को देखा। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा, मैं आपको फर्दर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के क्रक्स की तरफ ले जाऊं, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ और भी हैं, जैसे कि एमसी और एमआर है, क्योंकि दो मेथड थे, एक टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का और एक मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का मेथड था। तो आप एमसी को देख लें कि एमसी क्या है। मार्जिनल कॉस्ट जो है, दिस स्टैंड्स फॉर मार्जिनल कॉस्ट, एमसी स्टैंड्स फॉर मार्जिनल कॉस्ट, व्हिच मींस द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ योर आइटम। आपकी एक आइटम की कितनी कॉस्ट आती है बनाने में, वो मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो दिस स्टैंड्स फॉर मार्जिनल रेवेन्यू, एमआर स्टैंड्स फॉर मार्जिनल रेवेन्यू, व्हिच मींस द पर यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ योर आइटम। आप जब अपनी आइटम को आगे सेल करते हैं तो उसकी वजह से जो आपके टोटल रेवेन्यू में इजाफा होता है, एडिशनल जो रेवेन्यू होता है, हम उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। तो आपको ये भी बात क्लियर हुई है कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो है, क्लियर है आपको? मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। यस सर। ओके, नाउ मैं आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ ले जाता हूं। हम ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं, एमसी इज इक्वल टू एमआर का। To maximize economic profit, the firm should choose the output for which marginal revenue is equal to marginal cost। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, और इसके लिए मैं आपको ग्राफिकल सोल्यूशन इसका दिखाता हूं कि किस तरह प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होता है ग्राफिकली। ठीक है, फार्मूला के जरिए आपने देख लिया, अब मैं आपको ग्राफिकली शो कर रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे आप देखें तो डायग्राम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। आपको पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व ऐसे बनता है नेगेटिव स्लोप का, ये मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है। और मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो इस तरह पॉजिटिव स्लोप का होता है। हमने कहा कि जहां पर ये मिलते हैं दोनों, वहां पे इक्विलिब्रियम होता है, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ पे चीज की प्राइस डिसाइड होगी और ये क्वांटिटी जो है मार्केट के अंदर सेल की जा रही है और परचेज की जा रही है। ठीक है, इसी तरह अगर आप टोटल प्रॉफिट का कंपैरेटिवली देखें तो ये टोटल प्रॉफिट का कर्व है, ये इस तरह जो बेल शेप है। तो आपको पता है बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव होते हैं, पहले जीरो से प्रॉफिट शुरू होता है, फिर ज्यादा होता है, फिर पीक पे चला जाता है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो इस कर्व की ये पीक है। ठीक है, पीक का मतलब है कि इससे ज्यादा इसने प्रॉफिट ने नहीं होना, बल्कि इसे डिक्लाइन ही आस्ता आस्ता करना है। तो ये टोटल प्रॉफिट का कर्व है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे ही है। इससे पहले भी प्रॉफिट कम है, इस एरिया में भी प्रॉफिट कम है, और यूनो के इस एरिया में भी प्रॉफिट कम है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट पीक पे है। ठीक है ना? तो जहां पे आप ये देख रहे हैं कि एमसी, ये जो पॉइंट है जहां पे एमसी और एमआर इक्वल हो रहे हैं, वहां पे क्या है, उस पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। आपको हाइट इसकी बता रही है। ठीक है, यहाँ पे जो फर्म है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लेती है। तो होप्स हो कि आपको इसकी डायग्राम भी समझ आई होगी। अगर आप डायग्राम समझ गए हैं तो इट्स मीन के आप टॉपिक को समझ गए। अब आप देखते हैं रीजंस क्या है फॉर एमिंग एट रीजनेबल प्रॉफिट। हर फर्म जो है वो रीजनेबल प्रॉफिट कैसे कमा सकती है?
उसके पास ये 4-5 चीजें हैं। प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ कंपेटिटर्स, जो उसके कंपेटिटर्स हैं जो मुकाबला करते हैं उसे मार्केट में, उनको एंटर ना होने दे, वो अपने कंपेटिटर्स को उसने मार्केट में एंटर नहीं होने देगा देना। अगर मार्केट में एंटर नहीं होने देगी तो जारी बात है वो प्रॉफिट अर्न करेगी, लेकिन अगर वो कंपेटिटर्स उसके आ जाएंगे तो फिर प्रॉफिट में उसे मसला होगा। इसी तरह प्रोजेक्टिंग अ फेवरेबल पब्लिक इमेज, यानी अगर वो पब्लिक के अंदर अपना म्यार बना लेती है, अपना नाम बना लेती है, तो जारी बात है वो रीजनेबल प्रॉफिट कमाएगी। उसके अलावा रिस्ट्रेनिंग अ ट्रेड यूनियन डिमांड, ट्रेड यूनियन जो मजदूर वगैरह काम कर रहे होते हैं उनकी भी अपनी डिमांड्स होती हैं, अगर उनकी डिमांड्स को रिस्ट्रेन रखेगी वो फर्म, ठीक है, उनको मिनिमम वेज रेट तक सस्टेन रखेगी, तो जारी बात है वो फिर अपना रीजनेबल प्रॉफिट कमाएगी, अदरवाइज उसके जो प्रॉफिट्स हैं कम हो जाएंगे। उसके अलावा मेंटेनिंग कस्टमर गुडविल, अगर उन्हें कस्टमर्स के अंदर अपनी गुडविल बना ली है, अपनी एक साख उसने बना ली है, तो जारी सी बात है कि वो अपना रीजनेबल प्रॉफिट जो है वो कमा सकती है। तो ये 4 चीजें आपने करनी है जब भी आप किसी कंपनी के मैनेजर बने, ये 4 चीजें आपने सस्टेन रखनी है रीजनेबल प्रॉफिट कमाने के लिए। तो होप तो कि आप एक ऐसे मैनेजर और ऐसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर साबित होंगे कि जिसमें आपको रीजनेबल प्रॉफिट जो है उसको कमा सकेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।